प्यारे छात्रों, आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको पता है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत आपने इस वक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। ये ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप में है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये जो तटस्थ वक्र है ये मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है, उन्नतोदर। अब जहां तक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर से तात्पर्य ये है कि ये जो तटस्थ वक्र विश्लेषण है ये टू कमोडिटी मॉडल है। इसमें हम दो वस्तुओं का एक मॉडल ले लेते हैं, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी। इधर हम एक्स कमोडिटी शो करते हैं और इधर वाई कमोडिटी शो करते हैं। अब इसके अंतर्गत जब हम किसी एक वस्तु की इकाई की मात्रा में वृद्धि करते हैं, प्रति इकाई x1, x2, x3, x4, तो यहाँ y1, y2, y3 और ये y4, तो ये कॉम्बिनेशन होता है x और y का। इस एक पॉइंट पर आप देखेंगे कि OX प्लस OY का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्या है, OX1 प्लस OY1 का एक कॉम्बिनेशन है। इस B पॉइंट पर आप देखेंगे यहाँ पर है OX2 और OY2, OX2 प्लस OY2 का कॉम्बिनेशन है। तीसरे में आप देखेंगे C, तीसरा जो पॉइंट है C पर क्या है, OX3 और OX3 और OY3, यानी OX3 प्लस OY3, ये कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार D एक पॉइंट है जहां पर OX4 और OY4, OX4 प्लस OY4, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो इस तरह से जनरेट होता है, A B C B, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉइंट्स हैं, संयोग के बिंदु। अब जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात आती है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार में जब उपभोक्ता x की एक इकाई को बढ़ाना चाहता है तो उसे y की कुछ इकाइयों में कमी करनी होगी, क्योंकि उसकी आय दी हुई है। इसलिए वह एक निश्चित इनकम पैकेज पर आय के एक निश्चित निर्धारित लक्ष्य पर वह दो वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में जब एक को बढ़ाता है दूसरे को उसको कमी करनी होगी। कमी करने की जो दर है, मान लीजिए वो x की OX1 से बढ़ाकर OX1 को बढ़ाकर OX2 करना चाह रहा है, यानी एक इकाई x की बढ़ाना चाह रहा है, तो y की उसे इतनी कम करनी पड़ेगी, यानी y1 y2 के बराबर
y की मात्रा में कमी आएगी। यानी इसको बढ़ाने के लिए ये क्या है, डेल्टा x की एक इकाई यहाँ पर बढ़ाता है तो उसको हम कहेंगे डेल्टा x। डेल्टा x के बराबर x की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे डेल्टा y के बराबर y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अब इसी प्रकार अगर वो फिर x की एक और इकाई को बढ़ाना चाह रहा है, OX1 से OX2 जब उसने किया तो डेल्टा x के बराबर x की मात्रा बढ़ी तो y की मात्रा डेल्टा y के बराबर घटी। अब मान लीजिए x की एक और इकाई को बढ़ाता है, यानी यहां से लेके यहां तक, इसको हम मान सकते हैं डेल्टा x1। तो इसको वो और बढ़ाता है तो y की इकाइयों में और कमी होगी, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा y1। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि x की पहली जब इकाई उसने बढ़ाई डेल्टा x, तो वहां पर डेल्टा y जो है वो ज्यादा था, और जब अगले स्टेप पर उसने x की एक और इकाई बढ़ाई तो y की मात्रा डेल्टा y से कम, अर्थात डेल्टा y1 पहले से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा y जो है वो बड़ा है और डेल्टा y1 जो है वो छोटा है। अब इसी प्रकार अगर वो आगे बढ़ता है और x की एक और इकाई बढ़ाता है तो वहां पर वो हो जाएगा डेल्टा x2, और यहाँ हो जाएगा ये डेल्टा y2। तो ये जो डेल्टा y, डेल्टा y1, डेल्टा y2 ये घटता हुआ है, अर्थात इसको हम ऐसे फिर से लिख देते हैं, डेल्टा y1 बड़ा है डेल्टा y2 से, डेल्टा y2 बड़ा है डेल्टा y3 से। तो ये आप देख रहे हो कि ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। यानी x की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाने के लिए y की मात्रा में की गई जो कमी है वो घटते हुए होती है, गिरते हुए होती है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब इस सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है इसको हम कैसे लिखते हैं, MRS x फॉर y, इसको ऐसे लिखा जाता है, और बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये माइनस में होता है, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह आप नहीं भी लगाते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि ये माइनस में है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर हमेशा ऋणात्मक होती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये गिरते हुए होती है। गिरते हुए कैसे भाई, ये आप देख रहे हैं कि डेल्टा y1 ग्रेटर देन डेल्टा y2 ग्रेटर देन डेल्टा y3, ये गिरते हुए है, जबकि x की मात्रा OX1, या इसको हम यूं लिख लें, डेल्टा x1 बराबर डेल्टा x2 बराबर डेल्टा x3। ये मात्रा बराबर मात्रा में हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके एवरेज में y की जो मात्रा को हम घटा रहे हैं वो गिरते हुए होती है। इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अब ये ऋणात्मक क्यों होती है, ऋणात्मक होने के पीछे इसका एक कारण है कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, सीमांत उपयोगिता की जो घटती दर है, या उसको हम सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है, वो ये कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों की मात्रा में कमी करते हैं
तो उससे प्राप्त कमी नहीं, सॉरी, किसी एक्स वस्तु की इकाई या जो भी वस्तु है उसकी इकाइयों में हम अगर क्रमिक रूप से वृद्धि करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की जो इकाई आपने कम की वो पहले स्टेप पर आप ज़्यादा सैक्रिफाइस त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब उसी x की एक मात्रा को और बढ़ाते हैं तो उसके बदले में जो y का त्याग है, सैक्रिफाइस है, वो पहले की तुलना में कम होता है, क्योंकि उपभोक्ता को उसके प्रति सेटिस्फेक्शन हो चुका होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है, जिसके कारण से ये जो डेल्टा y आप देख रहे हैं, ये जो डेल्टा y का जो एरो है ये बड़ा है और डेल्टा y1 का जो एरो है वो उससे कुछ छोटा है, और फिर डेल्टा y2 का एरो उससे भी छोटा है। तो ये घटते हुए क्रम में है। x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की कुछ इकाइयों में जो कमी की जाती है और कमी करने की जो दर है वो घटते हुए होती है। इसको हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम थोड़ा और दूसरे ढंग से क्लियर करते हैं इसके बारे में। ये बराबर मात्रा में वो वृद्धि, ये इंडिफरेंस कर्व है। इधर हम x वस्तु की मात्रा, इधर y वस्तु की मात्रा, ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं A, B, C, D, ये इसके संयोग कॉम्बिनेशन पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट्स पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है ये डेल्टा y है और ये डेल्टा x है। ये उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये डेल्टा y1 है और ये डेल्टा x1 इसको हम मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आप यहाँ देखेंगे ये डेल्टा y2 और ये डेल्टा x2। तो इस तरह से ये जो है डेल्टा y, डेल्टा y1, डेल्टा y2, ये डेल्टा x, डेल्टा x1, डेल्टा x2 ये बराबर है, और लेकिन डेल्टा y बड़ा है, उससे छोटा डेल्टा y1 है, उससे छोटा डेल्टा y2 है। तो ये घटते हुए क्रम में है, इसीलिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटते हुए अर्थात ऋणात्मक होती है। तो आज आपने ये देखा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर सिंपली इसको हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु x की इकाई में वृद्धि करने के लिए y की इकाइयों में की गई कमी को ही हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। और सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटते हुए होती है, अर्थात x की प्रति इकाई में वृद्धि करने के फलस्वरूप y की इकाई में जो कमी की जाती है वो घटते हुए दर पर होती है, जिसको आपने यहाँ पर डेल्टा y, डेल्टा y1, डेल्टा y2 के रूप में देखा कि ये कम होती जाती है। इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y है, ये माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।